में हाथी की चाल से डगमगाई अखिलेश की साइकिल। सक्रिय राजनीति में मायावती की वापसी से सपा की जमीन हिल जाएगी। 206 सीटों से एक सीट पर पहुंची मायावती ने फिर भरी हुंकार। मायावती पूरे प्रदेश में नाइट कैंपिंग शुरू करने वाली हैं। 2027 में मायावती आरएसएस की रणनीति पर करेंगी काम। वन मैन आर्मी, वन मैन शो, हाथों में नीला झंडा, दिल में बहन जी के लिए सम्मान और होठों पर मायावती काशीराम के नारे। न भूख की चिंता, न प्यास की फिक्र, ये करिश्मा सिर्फ मायावती ही कर सकती है। सत्ता से 13 साल से दूर हैं बहन जी। विधानसभा में मात्र एक विधायक है। लोकसभा और राज्यसभा में संख्या 0 है। उसके बावजूद भी ये जनसैलाब। लखनऊ में मायावती की रैली के एक दिन पहले से लखनऊ में जो भीड़ जुटनी शुरू हुई थी वो बता रही थी कि मायावती के साथ आज भी दलित मजबूती के साथ खड़ा है। जब मायावती ने बोलना शुरू किया तो काशीराम स्मारक स्थल में और आसपास पैर रखने तक की जगह नहीं थी। यह दिखाता है कि मायावती एक लंबी राजनीतिक निष्क्रियता के बाद वापस लौट आई है। और यह भीड़ दिखाती थी कि इसी वक्त का इंतजार तो बरसों से इनके समर्थकों को था। पारिवारिक कलह को समेटकर, पार्टी कार्यकर्ताओं को संजोकर जब मायावती ने बोलना शुरू किया था तो समर्थकों की आंखें नम थी। यह भीड़ अपने साथ रोटियां बांधकर भी लाई थी। इस भीड़ को किसी भी सूरत में मायावती को सुनना था। इस भीड़ को मायावती से उम्मीद थी कि एक बार फिर मायावती उसी अंदाज में वापस लौटेंगी जिस अंदाज के लिए मायावती को जाना जाता था। और मायावती भी उन उम्मीदों पर, उन सपनों पर खरी उतरी। मायावती का कॉन्फिडेंस बता रहा था कि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। वो अपने लोगों के लिए उनकी आवाज बनकर आ चुकी हैं। असल में ये सारी तैयारियां हैं यूपी में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए। और समर्थकों ने भी लखनऊ पहुंचकर इन तैयारियों पर मोहर लगा दी थी। इस बार मायावती एक अलग तेवर और क्लेवर के साथ वापस आई है। इस बार मायावती की रणनीति बदली हुई है। इस बार मायावती सभी जिलों में नाइट कैंपिंग करने वाली हैं, जैसे वो कभी काशीराम के साथ साइकिल पर किया करती थी। पिछली बार मायावती ने विधानसभा चुनाव से पहले कुछ एक रैलियां की थी, लेकिन इस बार मायावती की प्लानिंग है कि चुनाव से 6 महीने पहले कैंपेन पूरा कर लिया जाए और बाद में सिर्फ रिवीजन किया जाए। मायावती इस बार फिर से 2007 वाले दौर में पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि इस दौर का लौटना संभव नजर नहीं आता, लेकिन मायावती की बिखरी पड़ी जमीन को एक साथ जोड़कर एक मुकाम पर जरूर पहुंचा जा सकता है। बात 2007 की अगर करें तो इस चुनाव में मायावती ने 30.4% वोट शेयर के साथ 206 सीटें जीती थी। इससे पहले वो बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनती आई थी। लेकिन अगले चुनाव में मायावती की हाथी की चाल धीमी पड़ी और 2012 के चुनाव में 25.9% वोट शेयर के साथ उनकी पार्टी 80 सीटों पर सिमट गई। यहां से मायावती का डाउनफॉल शुरू हुआ था और 2022 तक आते आते वो महज 13% वोटों के साथ एक सीट की पार्टी या कहें कि एक विधायक की पार्टी बनकर रह गई। ये बसपा समर्थकों के लिए किसी आघात से कम नहीं था। लेकिन इस बार मायावती ने अपनी रणनीति बदली है। इस बार मायावती आरएसएस वाली रणनीति अपना रही हैं। जैसे आरएसएस बिना किसी प्रचार के, बिना किसी शोरगुल के घर घर जाकर लोगों से बात करता है, समस्या सुनता है, फीडबैक लेता है, वैसा ही मायावती भी करने में जुट गई हैं। और जब जनता से नेता का डायरेक्ट जुड़ाव होता है तो फिर रणनीति भी कारगर साबित होती है। और जब रणनीति धरातल पर उतरती है तो फिर नतीजे भी दिखाई देते हैं। और जब नतीजे दिखते हैं तो कार्यकर्ता में और बेहतर करने की भूख भी बढ़ जाती है। और मायावती भी तो यही चाहती हैं। मायावती समझ चुकी हैं कि अगर दलितों की राजनीति करने में उन्होंने कोई चूक कर दी, जो वो कर भी चुकी हैं, तो उसे कोई और भर सकता है। यहां नगीना से सांसद चंद्रशेखर का नाम अगर देखें तो शायद गलत नहीं होगा। उन्होंने मायावती को जगह की भरने की कोशिश जरूर की है और अपनी आंखों के सामने जब अपनी विरासत को दूसरे के पास जाते देखते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं होता। और भला मायावती से कैसे बर्दाश्त कर पाती। मायावती से भी नहीं हुआ
और वो फिर से राजनीति में पहले की तरह एक्टिव हो गई। 2007 से 2022 तक जिस तरह मायावती का वोट बैंक गिरा है, उससे मायावती ये भी समझ गई है कि जो वोट उन्हें मिलता आया था वो उनकी जागीर नहीं था। उनके लिए काम करना होगा, तभी वो बरकरार भी रहेगा। लोगों से सीधा जुड़ने के लिए मायावती अब खुद जनता के बीच जाएंगी, उनके साथ चुनाव की तैयारियों पर बात करेंगी, उनके साथ खाना खाएंगी, उनके घरों में रात भी बिताएंगी। ये काम मायावती पहले भी करती थी, लेकिन जब वो सीएम बनी उसके बाद से काम बंद हो गया, क्योंकि मायावती तो सीएम बन चुकी थी। यकीनन इस बार मायावती गहरी रणनीति के साथ मैदान में उतरी हैं और मायावती की इस रणनीति से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की जमीन हिलने वाली है, क्योंकि अखिलेश यादव यादवों के साथ मुसलमानों का गठजोड़ बनाकर सत्ता का सुख भोग चुके हैं। यह गठजोड़ उन्हें पिता ने विरासत में दिया था, लेकिन इस गठजोड़ में जो मुसलमान हैं उसमें से बड़ा हिस्सा कभी मायावती के साथ भी हुआ करता था, तभी तो वो 206 सीटों तक पहुंची थी। मायावती के पास भी दलित मुसलमान का गठजोड़ था, लेकिन मायावती की गैर मौजूदगी ने मायावती के समर्थक मुसलमान को भी सपा के पाले में जाने को मजबूर कर दिया था। लेकिन अब बहन जी उसे वापस लाने की तैयारी में है। इसका उदाहरण आजम खान से भी आप समझ सकते हैं। अभी जब पिछले दिनों आजम खान जेल से वापस आए थे तो अटकलें लगाई गई थी कि वो मायावती से भी मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन वो दोबारा जेल चले गए और वो अटकलें ही रह गई। बाकी राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। मायावती से जुड़े लोगों का कहना है कि इस बार मायावती 4 तरह की रणनीतियों पर काम कर रही हैं। पहला, नाइट कैंपिंग जैसा वो पहला कर चुकी हैं। दूसरा, पार्टी कार्यकर्ताओं से वो खुद फीडबैक लेंगी, इस बार कोई बिचौलिया नहीं होगा। तीसरा, पार्टी का विस्तार किया जाएगा और हर कार्यकर्ता को कुछ और लोगों को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी दी जाएगी। चौथे नंबर पर मायावती ने अपने प्रचार को रखा है, जिसमें कार्यकर्ता घर घर जाकर मायावती की वापसी के बारे में बात करेंगे। इस दौरान मायावती यादव प्लस मुस्लिम की काट भी तैयार करेंगी, या फिर कहें कि कर चुकी हैं। इस दौरान वो दलित प्लस मुस्लिम के गठजोड़ को दोबारा जिंदा करेंगी, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी मायावती ने 88 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जो लगभग 22% थे। अखिलेश यादव ने भी 89 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे और मायावती का आंकड़ा किसी भी लिहाज से अखिलेश से कम नहीं था। वो मायावती के एक्टिव होने से सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी को है तो वो नाम है अखिलेश यादव। और इस बार तो मायावती एक और तुरुप का इक्का चलने के मूड में दिख रही है, और ये तुरुप का इक्का ओवैसी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों को मिलकर चुनाव लड़ने की दोनों की चर्चाएं चल रही हैं। मुसलमानों में ओवैसी की लोकप्रियता कितनी बढ़ चुकी है उसका अंदाजा बिहार चुनाव से लगाया जा सकता है, जहां सीमांचल की मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी के 5 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। तो अगर मायावती और ओवैसी का गठजोड़ बन जाता है तो फिर यह अखिलेश यादव के लिए और ज्यादा टेंशन भरा हो सकता है, क्योंकि यूपी में दलितों की आबादी 20% से ज्यादा है और इतनी आबादी मुस्लिमों की भी है। दलितों का 13% वोट शेयर तो ऐसा है जो मायावती से कोई छीन ही नहीं सकता, और अगर इसमें 10% मुसलमान भी मायावती के पाले में आ जाते हैं तो ये वोट शेयर 23% के पार चला जाएगा। और 13% दलितों के साथ अगर कुछ और दलित मायावती को मजबूत देखकर आ जाता है, जो चंद्रशेखर या कुछ और दलों के पास शिफ्ट हुआ था, तो मायावती और ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। और यह मजबूती अखिलेश के राजनीतिक किले को ढहाने के लिए शायद काफी हो सकती है। और इस शिफ्ट को मजबूती से होते हुए इसलिए भी देखा जा सकता है कि क्योंकि यूपी में दलित को अगर सबसे ज्यादा किसी ने सताया है तो वो यादव ही है, ऐसा तमाम विश्लेषकों के द्वारा कहा जाता है। ऐसे में अगर मायावती हो तो दलितों को मुसलमानों के साथ जाने में परेशानी नहीं है। मायावती आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हर वो तैयारी करने में जुटी हैं जो उन्हें राजनीतिक तौर पर फिर से जिंदा कर सके। इसके लिए मायावती ने फिर से सतीश चंद्र मिश्र को भी साथ ले लिया है, जो कभी हाशिए पर पहुंचा दिए गए थे परिवार और पार्टी में जब कुछ कलह हुई थी। उसके साथ ही मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को भी अपना उत्तराधिकारी चुन चुकी हैं। यह भी एक बड़ा कदम है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के सामने सवाल यह भी था कि मायावती के बाद कौन, तो मायावती ने उसका भी जवाब दे दिया। अब यहां जब मायावती अखिलेश की बात हुई तो बात बीजेपी की भी होना जरूरी है, क्योंकि कुछ दलित वोट तो बीजेपी की तरफ भी शिफ्ट हुआ था। तो आने वाले चुनाव में अगर दलित मायावती की तरफ शिफ्ट होता है तो भी बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि 19% उत्तर प्रदेश में स्वर्ण है और 30% ओबीसी के साथ बीजेपी के पास अब भी सबसे बड़ा वोट शेयर है। अगर बात ओबीसी की करें तो लगभग 40% ओबीसी उत्तर प्रदेश में है, जिसमें से 10% यादवों को अगर निकाल दें तो 30% ओबीसी बीजेपी के ही साथ है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को 41.29% वोट मिला था और एनडीए को 43.7% वोट मिला था। और मायावती के एक्टिव होने से एक तरह से बीजेपी की जीत पर मोहर लग जाएगी, क्योंकि बंटवारा मुस्लिम वोटों का होगा। उस वोट बैंक के लिए सपा और बसपा दोनों लड़ेंगे। जो चुनाव अब तक 2 तरफा हुआ करता था वो अब 3 तरफा होगा। तो ऐसे में कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि मायावती जितनी मजबूती से चुनाव लड़ेंगी, योगी उतनी ही ज्यादा ताकत के साथ सत्ता में वापसी करेंगे। बाकी आप लोग मायावती के इस नए अंदाज को कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।